क्या आप जानना चाहते हैं कि ऑटिज्म और एडीएचडी को नेचुरल तरीके से कैसे मैनेज किया जा सकता है और कैसे ऑटिस्टिक बच्चों को बेनिफिट पहुंचाया जा सकता है? तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डी.के. राय। आज हम बात करेंगे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में नेचुरल वे में बच्चे को कैसे बेनिफिट हम पहुंचा सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डाइट। सबसे पहले हमें डाइट पे ध्यान देना होगा। अगर बच्चे को हमें नेचुरली इम्प्रूव करना है तो डाइट में हमें ये देखना होगा कि बच्चे को किसी चीज़ से सेंसिटिविटी तो नहीं है, किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी तो नहीं है। ये सारी चीज़ें एसेस करने के बाद प्रॉपर वे में डाइट को इम्प्लीमेंट करना होगा। आवश्यकता पड़ने पर हमें डाइटिशियन या डॉक्टर की भी हेल्प लेनी होगी, जिससे कि प्रॉपर वे में डाइट को इम्प्लीमेंट किया जा सके। क्योंकि इन बच्चों में कुछ बच्चे चूजी ईटर होते हैं, इसलिए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है। कुछ बच्चे कुछ फूड से एलर्जिक होते हैं और कुछ फूड आइटम से सेंसिटिविटी होती है। तो अगर बच्चे को किसी फूड आइटम से सेंसिटिविटी या एलर्जी है तो उस फूड आइटम को हमें रिमूव करना होगा और उसका सब्स्टिट्यूट हमें ऐड करना होगा, ताकि बैलेंस डाइट बच्चे को मिलता रहे और साथ ही बच्चा प्रॉपरली ग्रो करता रहे। अब इसके लिए जो दूसरा कंपोनेंट है कि गट हेल्थ। डाइट के बाद अगर हमें बच्चे को नेचुरली इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें बच्चे की गट हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि यह माना जाता है कि ऑटिज्म में गट हेल्थ का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। हर आदमी के पेट में कुछ हेल्दी और कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन ऑटिज्म में हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाती है, जिसके कारण वो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। टॉक्सिन्स ब्लड में जाता है और ब्लड से फिर ब्रेन में जाता है, और जिससे ब्रेन के इरिटेशन से बच्चा हाइपर एक्टिविटी शो करता है और अपने आप को काम डाउन करने के लिए। तो इसलिए गट माइक्रोबायोम को प्रॉपरली बैलेंस वे में रखने के लिए प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स और डाइटरी मॉडिफिकेशन की भी आवश्यकता पड़ती है। यह चाइल्ड टू चाइल्ड डिफर करता है, हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन गट माइक्रोबायोम को बैलेंस वे में रखना आवश्यक होता है। तो अगर हमें बच्चे को नेचुरल वे में इम्प्रूव करना है तो डाइट के बाद अगर हमें ध्यान देना चाहिए तो वो गट हेल्थ पर। अब अगला है डिटॉक्सिफिकेशन, क्योंकि कुछ बच्चों में ऑटिज्म में टॉक्सिक एलिमेंट्स बढ़ जाते हैं, जैसे एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स होते हैं, मेटल की टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमें यूजुअली डाइटरी मॉडिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन भी करना पड़ता है, या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या और अन्य मेथड्स को अडॉप्ट करके डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, जिससे कि बच्चा प्रॉपरली ग्रो कर सके और उसके टॉक्सिन्स रिमूव हो सके। अगला है ध्यान, योग और बायोफीडबैक। ये कैसे बच्चे को हेल्प कर सकते हैं? तो बच्चा चूंकि स्ट्रेस में रहता है, एंजाइटी में रहता है, उसके तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती है, और जब हम बच्चे को योग कराते हैं तो उसकी कैलोरी बर्न होती है। क्योंकि अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है तो उसको मैनेज करने का दो ही तरीका है, या तो हम कैलोरी इनपुट कम कर दें या कैलोरी बर्निंग बढ़ा दें। तो जो ही बच्चा योग करता है, बच्चे की कैलोरी बर्न होने लगती है, बच्चा काम एंड कूल होने लगता है। फिर उसके बाद जब मेडिटेशन करता है या ध्यान करता है तो बच्चे का माइंड और काम एंड कूल हो जाता है और बच्चे के बिहेवियरल इश्यूज में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। साथ ही बायोफीडबैक भी सेल्फ रेगुलेशन और कामिंग में हेल्प करता है। तो इस तरह से बच्चे को हम नेचुरल वे में इम्प्रूव करा सकते हैं। अब है एडीएचडी। एडीएचडी में बच्चे को कैसे नेचुरली इम्प्रूव करते हैं, अब हम इसके बारे में जानेंगे। कि सबसे पहले एडीएचडी में भी वही डाइट पे फोकस करेंगे। डाइट में चूंकि बच्चा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होती है हाइपर एक्टिविटी की, और हाइपर एक्टिविटी के लिए दो ही तरीके हैं, या तो कैलोरी इनपुट को कम कर दें या कैलोरी बर्न को बढ़ा दें। तो कैलोरी इनपुट कम कैसे होगा? मीठी चीज़ें अवॉइड करें, हाई कैलोरी चीज़ें अवॉइड करें, लो कैलोरी डाइट दें, फ्रूट्स दें, वेजिटेबल्स दें, सलाद दें, ताकि फाइबर रिच डाइट बच्चे को मिलता रहे। इससे क्या होगा कि बच्चे का न सिर्फ कैलोरी काउंट कम होगा, बल्कि बच्चे के ब्लड शुगर के फ्लक्चुएशन भी कम होगा, क्योंकि फाइबर रिच डाइट ब्लड शुगर के फ्लक्चुएशन को भी कंट्रोल करता है। अब अगला जो होगा कि आप कैलोरी बर्न को बढ़ा दें। कैलोरी बर्न को कैसे बढ़ा सकते हैं? नेचुरल वे में, कि बच्चे को फिजिकल वर्क प्रोमोट करें, लाइक रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, स्केटिंग। बच्चे को साइकिल चलवाएं पार्क में ले जा करके, बच्चे को
पार्क में ले करके दौड़ाएं, बच्चे को जिम बॉल एक्सरसाइज कराएं, बच्चे को स्विमिंग के लिए ले जाएं, बच्चे को स्केटिंग के लिए ले जाएं, कोई भी आउटडोर गेम के लिए ले जाएं। इससे क्या होगा, बच्चे की कैलोरी बर्न होगी। तो इधर हमने कैलोरी इनपुट को कम कर दिया और कैलोरी बर्न को बढ़ा दिया, तो बच्चे की हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल हो जाएगी। अब अगला है कि अटेंशन या फोकस में कैसे इंप्रूवमेंट करें। तो अटेंशन फोकस के लिए एक तो मेडिटेशन हेल्प कर सकता है बच्चे के अटेंशन और फोकस को बढ़ाने में। और दूसरा जो है आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर्स और फूड एलर्जेंस अगर कुछ है सस्पेक्टेड, तो इन सब चीज़ों को रिमूव करना होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल कलर्स भी बच्चे के ADHD को वर्सन और गलत डायरेक्शन में ले जाता है। कोई सस्पेक्टेड एलर्जन है, फूड एलर्जन है, तो उसको हमें रिमूव करना होगा, जिससे कि बच्चे में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम ADHD को नेचुरल वे में अगर मैनेज करना चाहते हैं तो डाइट से पहले मैनेज करेंगे। अगला है कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन। ADHD में कई बार बच्चों में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी देखने को मिलती है, जिंक की कमी होती है, मैग्नीशियम या आयरन की कमी होती है। तो इन न्यूट्रिएंट्स को यदि हम सप्लीमेंट करें तो बच्चे में सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि इन बच्चों में क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल फैटी एसिड होता है, जिंक और मैग्नीशियम भी उसमें हेल्प करता है। और जब हम इसकी कमी को दूर करने के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन देते हैं तो बच्चा इंप्रूव करता है। अब अगला है कि अगर हम बच्चे को नेचुरली इंप्रूव करना चाहते हैं तो हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ध्यान देना होगा। इसके लिए होलिस्टिक अप्रोच अपनाना होगा, जिसमें कि फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना होगा, बच्चा प्रॉपर नींद ले, स्ट्रेस को मैनेज करे, जैसे मेडिटेशन आदि करे, योगा करे, एक्सरसाइज करे, ताकि स्ट्रेस को मैनेज कर सके, प्रॉपर नींद ले। 6 से 8 घंटे की नींद मिनिमम होती है। अगर बच्चों में 10 से 12 घंटे अकॉर्डिंग टू एज अलग अलग वेरी करता है, तो बच्चे को प्रॉपर नींद अपने एज के अनुसार लेना चाहिए। तो इससे ADHD में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब अगला है इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन। यदि बच्चे को इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो हमें इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन पे फोकस कम करना होगा, जिससे कि बच्चे को इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स का रिस्क कम हो सके और उसमें सुधार हो सके। इसलिए हमें बच्चे को जैविक खाद्य पदार्थों और प्राकृतिक घरेलू उत्पादों पर फोकस करना होगा। साथ ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करना होगा। बच्चे को मोबाइल या टीवी या लैपटॉप, टैबलेट ये जितना कम से कम हो सके दें, क्योंकि स्क्रीन टाइम बच्चे के हाइपर एक्टिविटी को बढ़ाता है। जो ही हम बच्चे को मोबाइल, टीवी या लैपटॉप देते हैं, बच्चा वर्चुअल वर्ल्ड में चला जाता है, और जो ही हम उसे वापस लेंगे तो बच्चा हाइपर एक्टिविटी शो करेगा। तो इसलिए हमेशा जितना हो सके कम से कम स्क्रीन टाइम रखें। इस तरह से अब आप जान चुके हैं कि कैसे ऑटिज्म और ADHD को नेचुरल वे में इम्प्रूव कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।